हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है महिला एवं पुरुष दोनों के लिए। उसमें आप सबसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है ओ लेवल, जो नाइलेट से होता है। अगर आपने ओ लेवल किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो उसके समकक्ष कौन सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं या कौन सा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, उसके लिए आज हम लोग बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो आप सबको ध्यान से समझना है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास हो। अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष कौन सा मान्य हो जाएगा। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो अनारक्षित के लिए यहाँ पे 381 पद हैं, EWS के लिए 91 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 193 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 16। तो कुल मिला के यहाँ पे 930 पोस्ट हैं। ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पर सीधी भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होंगे, यानी पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं और महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। आवेदन की डेट अगर हम देखें तो 7 जनवरी से आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी से, और अंतिम तिथि है वो है 28 जनवरी। संशोधन वगैरह करना है तो वो 30 जनवरी तक किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन शुल्क 400 रुपये का है। बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं शैक्षिक अर्हता पर। देखो यहाँ पे 3.2 में क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा, जिसमें ध्यान रखना है भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी आप लोगों ने PCM से क्या किया हो, 12th पास किया हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हालांकि यहाँ पे इन्होंने केवल फिजिक्स और मैथ को लिखा है, लेकिन आप फिजिक्स और मैथ से जब करते हैं तो उसमें केमिस्ट्री भी होता है, यानी PCM से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा भारत सरकार के एवं यहाँ लिखा है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। या तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यानी डोएक विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा पास की हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्षता निर्धारण शासनादेश दिनांक 5 मई 2022 परिशिष्ट 1 के अनुसार किया जाएगा। यानी अब जो समकक्ष इन्होंने बोला है ओ लेवल के, उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट हो सकते हैं वो यहाँ परिशिष्ट 1 में नीचे दिया गया है, उस पर भी अभी हम आपको लेकर चलेंगे। अथवा या प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो आपके पास में। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। ये तो अधिमानी अर्हताएं हैं, आप लोग इसे तो पढ़ लेंगे, है ना। और इसमें 18 से लेकर के आप 28 वर्ष तक अगर आपकी एज है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप OBC या CST में आते हैं तो 5 वर्ष का यहाँ पे और आपको छूट मिल जाएगा एज में। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बॉटम में हम आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि ओ लेवल के साथ साथ ओ लेवल अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, अगर हम बात करें आयु सीमा में छूट की तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और OBC के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको नीचे लेकर चलते हैं। तो परिशिष्ट 1 में क्या लिखा है मैं थोड़ा सा वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे परिशिष्ट 1 है और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्मिक अनुभाग 2 और यहाँ पे दिनांक 5 मई 2022 में ये तय हुआ, जिसमें लिखा है विषय क्या है, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में लिखा गया है। और यहाँ पर एक पूरा ये कमेटी गठित की गई। इस कमेटी के द्वारा ये तय किया गया है कि क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, ठीक है, या फिर AICTE, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त
सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की यानी 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ये पहला पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ओ लेवल आपने नहीं किया हुआ है, तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से, ठीक है, 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। अब नीचे लिखे पाठ्यक्रम अगर आपने किए हैं और कहाँ से किए हैं वो ये पॉइंट देखिएगा, किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलेट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से अगर आपने किया है 10+2 के उपरांत यानी बाद में कंप्यूटर में 1 वर्ष का कोर्स किया है और वो पाठ्यक्रम निम्नलिखित हो सकते हैं तो भी एलिजिबल हैं आप। ओके, अब इसमें पाठ्यक्रम की बात करें तो DOAP है, जिसे बोलते हैं डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। DOMA है, ये भी 1 ईयर का होता है। ADC है और ADCA है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, इसके बाद में यहाँ पे ADCS की बात करें तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP की बात करें तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत सारे यहाँ दिया है। DCTT दिया है, DIP है, तमाम है, MDCA है ना, इसका मतलब होता है मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MDCISM है, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट है। तो ये सभी जो कोर्सेस यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, ये 1 ईयर कोर्सेस की लिस्ट है। तो अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट याद रखना है, ये जो कोर्स आपने जहाँ से किया है ना, तो वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या AICTE, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान होना चाहिए और आपने 10+2 के बाद ये सभी कोर्सेस किए हों, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। अगर ओ लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इनमें से कोई कोर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA, DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो भी काम चलेगा। यानी 10+2 या फिर स्नातक के बाद आपने अगर PGDCA किया हुआ है 1 वर्ष का, है ना, या DCA किया हुआ है 1 वर्ष का, तो भी वैलिड होगा और आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे, आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी परिशिष्ट 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़िएगा। चौथा पॉइंट है, यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो भी चलेगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो, यानी आपने जब ग्रेजुएशन किया था तो एक सब्जेक्ट के रूप में कम से कम 1 साल आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ाई की हो, ठीक है ना, स्नातक में। VSc IT, MCA, VTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, VCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, VSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में आपके पास रहा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। फिर से देखिए इस पॉइंट को, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत यानी बाद में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो भी चलेगा। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, AICTE, नाइलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा के नाम से जानते हैं, तो आपने अगर कोपा ITI के थ्रू किया हुआ है तो भी आप वैलिड माने जाएंगे।
केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी AICTE नाइलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण अगर आप हैं तो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। ये पूरा कमेटी में तय किया गया है कि अगर ये सारे कोर्सेस आप लोग ने किए हैं तो वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है नाइलेट से तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी रही है आप सबके जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी है कंप्यूटर के लिए स्पेशली। बाकी जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएगा, तो वो सिलेबस में यहाँ पे इन्होंने बताया है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। सिलेबस में यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी एग्ज़ाम पेपर आपका आएगा उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है ना, वो कहीं पे दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ देखिएगा, लिखित परीक्षा 200 नंबर की होगी। ठीक है ना, लिखित परीक्षा 200 नंबर की होगी और इस 200 नंबर में कितने प्रश्न आएंगे? 160 प्रश्न आएंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन होगी, यानी परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। परीक्षा 2 घंटों की होगी, समय 2 घंटे का मिलेगा। प्रश्न 160 होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.25 अंक आपको दिए जाएंगे। परीक्षा कुल 200 नंबर की होगी। लिखित परीक्षा में पहला पॉइंट आपका है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएगा, मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन आएगा, तर्क शक्ति से क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर भी आप सबको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में संलग्न है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। हमने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो हमने आपको समझा दिया कि कंप्यूटर में कौन कौन सा कोर्स आपके पास होना चाहिए, है ना, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई भी और जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।